नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी एंड स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट क्या होती है और इसके अंदर क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके लिए चाहिए और क्या इसके अंदर जॉब प्रोफाइल होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इसी टॉपिक पे हम पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप जानते हैं कि मैं 10 अगस्त 2020 से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है शॉर्ट हैंड की, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड 10 अगस्त से 5 बजे आपकी क्लास मिल जाएगी। तो अब जान लेते हैं हम शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी एंड स्टेनोग्राफ़र का मतलब। तो शॉर्ट हैंड मतलब होते एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड। ये सीखा जाता है, आप 12th के बाद इसको आसानी से सीख सकते हैं, शॉर्ट हैंड एंड स्टेनोग्राफी, ठीक है। और इसको सीखने के बाद अगर आप पेपर देते हैं, रिटन एग्ज़ाम देते हैं, फिर इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इसका स्किल टेस्ट होता है, तो उसके बाद आप एक स्टेनोग्राफ़र, एक परफेक्ट स्टेनोग्राफ़र बन जाते हैं। तो इसकी 2 ग्रेड पे पोस्ट निकलती है, ग्रेड सी पर एंड ग्रेड डी पर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शॉर्ट हैंड होती क्या है। तो शॉर्ट हैंड का एक मतलब होता है, एक तरह से स्क्रिप्ट होती है, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इंग्लिश लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट है, जैसे कोई पर्सन बोल रहा है तो उसकी स्पीच को फटाफट रिकॉर्ड कर सकता है, उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। एक तरह से पत्रकार के तौर पर ये यूज़ की जाती है। जैसे कोई स्पीच दे रहा है मंत्री, तो उसकी स्पीच को फटाफट मतलब जल्दी से रिकॉर्ड कर सके। अगर आप इंग्लिश में रिकॉर्ड करते हैं या हिंदी की शॉर्ट हैंड हिंदी में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको लिखने में टाइम लगता है, आप उसकी स्पीच नहीं रिकॉर्ड कर सकते। अगर आप शॉर्ट हैंड सीख जाते हैं तो आप जैसे कोई इंग्लिश में स्पीच दे रहा है तो उसकी स्पीच आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी शॉर्ट हैंड स्क्रिप्ट में, और उसको फिर ट्रांसक्राइब भी करना होता है कंप्यूटर पे। और जैसे हिंदी की कोई स्पीच दे रहा है तो हिंदी की स्पीच को भी आप शॉर्ट हैंड के ज़रिए लिख सकते हैं, फिर इसको भी ट्रांसक्राइब करना होता है। ये 2 पोस्ट निकलती है और इनकी पोस्ट जो एक तरह से पत्रकार के तौर पर इसके यहाँ पोस्ट लग जाती है एक तरह से। और ये सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और भी जगह अदर जगह पे मतलब इसकी पोस्ट निकल जाती है। CISF में ऐसे CRPF, DRDO, COD, DSSB, मतलब बहुत सारे पोस्ट निकालते रहते हैं, इसके अंदर मतलब पोस्ट निकलती रहती है। और SSC की हम बात कर लें तो SSC इसकी हर साल पोस्ट निकलती है SSC के तौर पर। अभी भी इसका एग्ज़ाम होने वाला है, स्किल टेस्ट फर्स्ट पेपर इसका होने वाला है, फर्स्ट पेपर, और इसकी वैकेंसीज भी निकलने वाली है दोबारा से। तो स्टेनोग्राफ़र की पोस्ट जो है ये हर साल निकलती है। और इसके स्कोप देख ले तो हम प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में इसका स्कोप देखने को मिल जाता है। प्राइवेट सेक्टर में इसके अंदर ग्रेजुएशन और इसके अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए शॉर्ट हैंड का, तब आपकी इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाती है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी इसके अंदर मैंने बता रखा है 12th पास आपकी होनी चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आपने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वोकेशनल कोई सी भी स्ट्रीम कर रखी हो तब भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी हम एज की बात कर लें तो जैसे मैंने बताया 2 ग्रेड पे इसकी पोस्ट निकलती है, ग्रेड सी पर एंड ग्रेड डी पर। तो इसके अंदर ग्रेड डी पर इसके अंदर 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, और ग्रेड सी पर इसके अंदर 18 से 30 साल आपके अंदर आपकी एज होनी चाहिए, तो अब इसके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब ये आपकी एज लिमिट इसके अंदर होनी चाहिए। और आपको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड सीखनी है, हिंदी में शॉर्ट हैंड सीखनी है, हिंदी की आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है, दोनों से आप सीख सकते हैं। इंग्लिश की सीखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 10 अगस्त से हमारी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अगर आप इंग्लिश के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फॉर्म फिल करते ही इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश के अंदर शॉर्ट हैंड देना चाहते हैं। अगर आपको हिंदी में शॉर्ट हैंड का करना है, फॉर्म फिल करना है, तो आपको फॉर्म फिल करते वक्त हिंदी सेलेक्ट करना होगा। तो इसके बाद हम जान लेते हैं इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस से पहले मैं आपको बताया था एक तरह से PA-NPS मतलब पर्सनल असिस्टेंट एंड पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब होती है। जब कोई बॉस कंपनी में कोई स्पीच दे रहा हो, जैसे कोई बॉस स्पीच दे रहा है तो उसकी स्पीच को आसानी से रिकॉर्ड कर सके। एक तरह से मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनकी स्पीच को भी रिकॉर्ड कर सके। एंड गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में इसकी जॉब निकलती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस एक तरह से इसके अंदर टायर फर्स्ट होता है एंड टायर सेकंड होता है। तो टायर सेकंड मतलब टायर मतलब एक पेपर होता है, उसके बाद इसके अंदर क्लियर करते हैं, तो उसके बाद आपका सेकंड पेपर इसके अंदर होता है। तो पहले इसके अंदर आपको फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल की 100 रुपये इसके अंदर फीस होती है, और आपको फॉर्म फिल करते समय हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है।
तो फॉर्म फिल करने के बाद इसके अंदर एग्ज़ाम डेट आती है। एग्ज़ाम डेट में आपकी CBT टेस्ट होता है, वो भी ऑनलाइन होता है। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसके अंदर आपके 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है। और नेगेटिव मार्किंग होती है इसके अंदर 0.25 क्वेश्चन की। मतलब आपके 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, मतलब आपके 5 क्वेश्चन पूरे गलत हो जाएंगे। तो इसके बाद इसके अंदर है कि कट ऑफ निकलती है। तो कट ऑफ क्या होता है, तो ऐसे कट ऑफ जैसे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जैसे SSC का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो कट ऑफ क्या होती है। जैसे जनरल की कट ऑफ निकाली SSC ने 120, तो अगर जनरल कैटेगरी के 120 से कम मार्क्स आए तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर 120 या 120 से ऊपर मार्क्स आए तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पूरी तरह से कट ऑफ का मतलब यही होता है। तो कट ऑफ के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपके कट ऑफ के अंदर आप आते हो और आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका होता है टायर सेकंड होता है। इसके बाद टायर सेकंड में होता है आपका स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में अगर आपने हिंदी सिलेक्ट करी दी लैंग्वेज शॉर्ट हैंड फॉर्म फिल करते हुए तो आपका हिंदी में स्किल टेस्ट होगा। अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट करी थी तो आपका इंग्लिश में टेस्ट होगा। तो इसके अंदर आपकी होती है शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन, आपको शॉर्ट हैंड लिखनी होती है। 80 वर्ड पर मिनट होती है ग्रेड डी के लिए और 100 वर्ड पर मिनट होती है ग्रेड सी के लिए। मतलब 2 ग्रेड टेस्ट एग्ज़ाम होता है। तो इसके अंदर आपका शॉर्ट हैंड टाइप करने के बाद उसी वक्त आपका इसके अंदर टाइपिंग होता है। जो आपने शॉर्ट हैंड लिखी है तो वो आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करनी होती है। तो इसके अंदर टाइपिंग के अंदर आपकी 30 या 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो आपको ट्रांसक्राइब करने का भी इसके अंदर टाइम प्रोवाइड किया गया होता है। तो अगर आप इसको स्किल टेस्ट को पार करते हो तो उसके बाद उसका आपकी कट ऑफ निकलती है। तो कट ऑफ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपका मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद आपकी इसके अंदर जॉब लग जाती है। आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्लीट होता है। तो ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड भी सीखनी हो तो मैं इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आपको 10 तारीख से आपको सिखाऊंगा। तो 10 तारीख से आप शाम को 5 बजे आपको शॉर्ट हैंड की क्लासेस मिल जाएगी। और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको एक शॉर्ट हैंड की बुक होनी चाहिए, आपके पास बुक होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड पैड होना चाहिए। शॉर्ट हैंड पैड में शॉर्ट हैंड सीखी जाती है शुरुआत में, और एक शॉर्ट हैंड की पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। तो अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें।